Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Atawar Rahman. I am teaching you biology in MDCAT session. Dear students, today we will discuss A plus A's test number 8. इसका topic है variety of life. To start discussion, let's move towards the board. Dear students, first question है, they are responsible for mad cow infection and mysterious brain infection in man. Alpha, phages, beta, viroid, Starly, prions, and delta. virion. अब विद इन चैप्टर नंबर 5 हमने ये बात पढ़ी, जो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है वायरस है, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट कंपोनेंट. वन इज प्रोटीन कोट, सेकेंड इज न्यूक्लिक एसिड. बट आफ्टर वायरसेस कुछ सब वायरल जो एंटिटीज हैं वो भी डिस्कवर्ड हुई, और वो टू डिफरेंट टाइप्स की हैं. उनमें से वन ओनली कंसिस्ट ऑफ आरएनए, और ये बेसिकली वायरॉइड है, एंड सम ओनली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, एंड देयर कॉल्ड एज ट्रायोन्स. और इन सब में से जो मैड काउ इन्फेक्शन डिजीज है और मिस्टीरियस ब्रेन डिजीज इन ह्यूमन है, दे आर कॉज्ड बाय द प्रोटीन एंटिटीज जिनको हम ट्रायोन्स कहते हैं. सो राइट ऑप्शन इज द स्टार्ली. वाइल जो अल्फा फेजेस हैं बेसिकली वायरसेस हैं जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को. क्वेश्चन नंबर 2 है, इट कॉज ऑरल एंड वेजिनल थ्रश इन ह्यूमंस. अल्फा कैनिडा अल्बिकेंस, बीटा सैक्रोमाइसिस सर्विसाई, स्टार्ली रोरोटरूला, और डेल्टा है न्यूरोस्पोरा. अब पॉइंट मेंशन है कि ऑरल एंड वेजिनल थ्रश कौन सा ऑर्गेनिजम्स गिवन ऑप्शन में कॉज कर रहा है. सो अल्फा है कैंडिडा अल्बिकेंस. सो कैंडिडा अल्बिकेंस कॉज अ डिजीज दैट इज कॉल्ड एज कैंडिडोसिस, और उसमें क्या होता है, ऑरल और प्लस वेजिनल थ्रश होता है. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा. वाल जो सैक्रोमाइसिस सर्विसाई यानी यीस्ट है वो डिजीज कॉज नहीं करती, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. चार्ली है रोरोटरूला. जो रोरोटरूला है ये जो शॉवर कर्टन्स हैं वहां पे ग्रो करता है, और बेसिकली ये क्या है, इट्स अ यीस्ट. डेल्टा है न्यूरोस्पोरा. न्यूरोस्पोरा इज पिंक मोल्ड, और इसको हम यूज करते हैं विद इन द जेनेटिक रिसर्च. क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट यूकैरियोट टू बी यूज्ड बाय जेनेटिक इंजीनियर्स वाज. अल्फा एस्पेजिलस, बीटा यीस्ट, चार्ली लाइकन्स, डेल्टा मशरूम. अब पॉइंट ये है कि फर्स्ट यूकैरियोट टू बी यूज्ड बाय जेनेटिक इंजीनियर्स, फर्स्ट कौन सा ऐसा यूकैरियोट है जिसको यूज किया जेनेटिक इंजीनियर्स ने फॉर द रिसर्च. सो अगर हम देखें अल्फा ऑप्शन एस्पेजिलस. सो एस्पेजिलस को यूज नहीं किया गया था. यीस्ट वो यूनिसेलुलर फंजाई है अमंग द डिफरेंट यूकैरियोट्स जिसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए, और जेनेटिक इंजीनियर्स ने इसको यूज किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और इसी को यूज किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम के विद इन यूकैरियोट जीनोम सीक्वेंस किया जाए. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा यीस्ट. व्हाइल लाइकन्स, इससे हम डिफरेंट डाइज ऑब्टेन करते हैं जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं. और जो मशरूम है वो एडिबल भी है, और बहुत ज्यादा मशरूम पॉइजन्स भी होती हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी एवर डिस्कवर्ड वाज ऑब्टेन फ्रॉम. अल्फा कैंडिडा अल्बिकेंस, बीटा सैक्रोमाइसिस सर्विसाई, स्टार्ली न्यूरोस्पोरा, और डेल्टा है पेनिसिलियम नोटाटम. अब पॉइंट ये है कि फर्स्ट जो एंटीबायोटिक आइसोलेट डिस्कवर की गई थी वो किस फंजाई से थी. अल्फा है कैंडिडा अल्बिकेंस. सो कैंडिडा अल्बिकेंस से पेनिसिलिन आइसोलेट नहीं की गई, इसलिए अल्फा राइट ऑप्शन नहीं है. बीटा है सैक्रोमाइसिस सर्विसाई, यीस्ट है, यीस्ट को डिफरेंट अदर पर्पस के लिए यूज किया गया, लेकिन पेनिसिलिन इससे आइसोलेट नहीं की गई थी, इसलिए बीटा राइट ऑप्शन नहीं है. चार्ली है न्यूरोस्पोरा. सो न्यूरोस्पोरा पिंक मोल्ड है, और इसको यूज किया गया विद इन जेनेटिक रिसर्च, लेकिन इससे पेनिसिलिन आइसोलेट नहीं हुई थी, इसलिए चार्ली ऑप्शन भी राइट नहीं है. डेल्टा है पेनिसिलियम नोटाटम. सो दिस इज द फंजाई जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक आइसोलेट की गई थी. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 5 है, which one of the following is called a common morel. अल्फा ट्रफल, बीटा मोर्शिला एस्कुलेंटा, चार्ली अगैरिकस, और डेल्टा टोर्स्टोल. अब पॉइंट ये है कि कॉमन मोरल हम किसे कहते हैं. अल्फा ट्रफल है, एडिबल है, लेकिन इसको मोरल नहीं कहा जाता. बीटा है मोर्शिला एस्कुलेंटा, इट इज कॉल्ड एज द मोरल. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा. चार्ली अगैरिकस है जो कि टाइप है मशरूम की और एडिबल है. और जो डेल्टा है टोर्स्टोल, ये बेसिकली क्या है, पॉइजन या फिर डेथ फंजाई है. क्वेश्चन नंबर 6 है, which one is used for lowering blood cholesterol. अल्फा पेनिसिलिन,
बीटा ग्रेसोफिल्विन, चार्ली साइक्लोस्पोरिन एंड डेल्टा लोवेस्टेटिन। अब ये डिफरेंट केमिकल जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं फंजाई से, और कौन सा केमिकल किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। सो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है रिगार्डिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल के, यानी कौन सा कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करता है। सो आंसर इज डेल्टा लोवेस्टेटिन। वाइल जो पेनिसिलिन है वो एंटीबायोटिक है एंड किल करेगी बैक्टीरिया को। बीटा ग्रेसोफिल्विन है, ये एंटी फंगल है और फंजाई की ग्रोथ को डिक्रीज करेगा। चार्ली है साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसेंट है और यूज किया जाएगा ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांट टू मिनिमाइज टिश्यू रिजेक्शन या फिर ऑर्गन रिजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है ब्लैंक इज यूज एज फूड फॉर रेंडियर्स एंड सम अदर लार्ज एनिमल्स इन आर्कटिक, सब आर्कटिक एंड बोरियल रीजन। अल्फा टोर्स्टोल, बीटा रेंडियर मॉस, चार्ली अमानिटा और डेल्टा ट्रफल। अब पॉइंट ये है कि गिवन ऑप्शंस में से जो डिफरेंट जो फंजाई हैं कौन से यूज होगी एज अ फूड फॉर रेंडियर। सो आंसर इज द बीटा रेंडियर मॉस। क्वेश्चन नंबर 8 है अर्गोटिज्म इज अ डिजीज कॉज्ड बाय अल्फा वायरस, बीटा बैक्टीरिया, चार्ली एल्गी एंड डेल्टा फंजाई। सो अर्गोटिज्म इज अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय द फंजाई। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। वाइल वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी डिजीज कॉज नहीं करती। वायरस और बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट डिजीज कॉज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इकोलॉजिकल रोल ऑफ फंजाई एज डिकम्पोजर्स इज पैरेलल ओनली बाय अल्फा एल्गी, बीटा प्लांट्स, चार्ली वायरसेस एंड डेल्टा बैक्टीरिया। सो फंजाई का जो रोल है एज अ डिकम्पोजर ये किसके पैरेलल है। सो सेकंड जो डिकम्पोजर है वो बैक्टीरिया है, यानी अगर हम लेवल्स में देखें तो फर्स्ट लेवल बनता है बैक्टीरिया का और सेकंड फंजाई का, बट एज अ डिकम्पोजर दोनों ही एक क्या है, पैरेलल है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 10 है पिंक यीस्ट दैट ग्रोस ऑन शावर कर्टन्स एंड अदर मॉइस्ट सरफेस इज अल्फा कैंडिडा अल्बिकेंस, बीटा सैक्रोमाइसिस सर्विसाई, चार्ली रोडोटोरुला और डेल्टा है न्यूरोस्पोरा। अब पॉइंट ये है कि इनमें से कौन सी फंजाई ऐसी है जो शॉवर कर्टन्स पे ग्रो करती है। सो बेसिकली वो है चार्ली दैट इज रोडोटोरुला, वाइल कैंडिडा अल्बिकेंस डिजीज कॉज करती है, सैक्रोमाइसिस सर्विसाई यीस्ट है और जो न्यूरोस्पोरा है वो पिंक मोल्ड है। क्वेश्चन नंबर 11 है आइडेंटिफाई द एंटी फंगल एजेंट अल्फा लोवेस्टेटिन, बीटा ग्रेसोफिल्विन, चार्ली पेनिसिलिन एंड डेल्टा एफ्लाटॉक्सिन। अब पॉइंट यह है कि इनमें से कौन सी ऐसा केमिकल है जो बेसिकली एंटी फंगल यानी फंजाई के अगेंस्ट है, और वो एक ही है दैट इज कॉल्ड एज बीटा ग्रेसोफिल्विन जो कि फंजाई की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, वाइल लोवेस्टेटिन डिक्रीज करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को, चार्ली पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक है, वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया, और डेल्टा है एफ्लाटॉक्सिन। एंड व्हाट इज द एफ्लाटॉक्सिन? एफ्लाटॉक्सिन इज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय Aspergillus fungi। क्वेश्चन 12 है इट इज यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फॉर प्रिवेंटिंग ट्रांसप्लांट रिजेक्शन अल्फा साइक्लोस्पोरिन, बीटा पेनिसिलिन, चार्ली लोवेस्टेटिन एंड डेल्टा ग्रेसोफिल्विन। सो अभी हमने बात की थी कि जो यूज होगा ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांट टू मिनिमाइज टिश्यू रिजेक्शन वो एक केमिकल है दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोस्पोरिन। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा, वाइल जो पेनिसिलिन है, लोवेस्टेटिन और ग्रेसोफिल्विन इसके फंक्शन को हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन 13 है ब्लैंक इज अ सीरियस इंफेक्शन ऑफ लंग्स कॉज्ड बाय इनहेलिंग स्पोर्स ऑफ अ फंगस व्हिच इज कॉमन इन सॉइल कंटामिनेटेड विद बर्ड फेसेस अल्फा रिंगवर्म, बीटा कैंडिडोसिस, चार्ली हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड डेल्टा अर्गोटिज्म। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली हिस्टोप्लाज्मोसिस जो कि बेसिकली एक लंग इंफेक्शन है, और कैसे होगा उस फंजाई से जो ग्रो करेगी सॉइल में जो कंटामिनेटेड है विद द बर्ड फेसेस। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। और जो रिंगवर्म है इट इज कॉज्ड बाय इम्परफेक्ट फंजाई और स्किन के ऊपर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। बीटा है कैंडिडोसिस, ये डिजीज है दैट इज कॉज्ड बाय कैंडिडा अल्बिकेंस और इसके सिम्टम्स क्या हैं, ऑरल एंड वेजिनल थ्रश। और अर्गोटिज्म जो है बेसिकली डिजीज है दैट इज कॉज्ड बाय द अर्गट ऑफ राय। क्वेश्चन 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैक सिलिया और फ्लैजेला अल्फा वायरसेस, बीटा बैक्टीरिया, चार्ली लोअर एनिमल्स एंड डेल्टा हायर एनिमल्स। अब जो फ्लैजेला और सिलिया हैं दे आर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, वाइल जो वायरस को अगर हम बात करें तो वायरस को हम कहते हैं कि दे आर द स्ट्रक्चर और दे आर द एंटिटीज जो कि सब सेलुलर हैं, यानी इनमें देयर इज नो सेल। सो जो सेल के फीचर हैं वो भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो सिलिया और जो फ्लैजेला है वो वायरसेस में नहीं होगा। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा, वाइल बैक्टीरिया में, लोअर एनिमल्स में और हायर प्लांट्स में इनमें सिलिया एग्जिस्ट करेगा, नॉट ऑल द सेल, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सेल्स बनेंगे
उनमें सिलिया और जो फ्लैजेला वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे। वेल वायरसेस में किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वायरस क्या है, दे आर द ए सेलुलर। क्वेश्चन 15 है zygospore इज फॉर्म्ड इन अल्फा न्यूरोस्पोरा, बीटा पेनिसिलिन, स्टार्ली राइजोपस एंड डेल्टा यीस्ट। सो व्हाट इज zygospore? Zygospore इज बेसिकली एक डॉर्मेंट और थिक वॉल स्ट्रक्चर है, और सेकेंड फीचर ये कि डिप्लॉयड होता है, और ये किसमें बनता है, विद इन द zygomacetes, और zygomacetes का एक मेंबर यहां मेंशन है राइजोपस, सो राइट ऑप्शन इज द स्टार्ली। क्वेश्चन 16 है ब्लैंक इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिवियर निमोनिया, रेयर वैस्कुलर कैंसर, सडन वेट लॉस एंड जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन, अल्फा इन्फ्लुएंजा, बीटा स्मॉल पॉक्स, स्टार्ली पोलियो एंड डेल्टा एड्स। सो ये जो सिम्टम मेंशन है बेसिकली एड्स के हैं, कि विद इन द एड्स क्या होगा, जो इम्यून सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा और डिफरेंट मल्टीपल इन्फेक्शन हो जाएंगे। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। व्हाइल इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, रनिंग नोज है, उसमें हेडेक है, फीवर है, लेकिन इसके सिम्टम्स आपकी बुक में गिवन नहीं है। बीटा स्मॉल पॉक्स है, इसमें क्या होता है कि फ्लूइड फिल्ड रेज वेजिकल बन जाती हैं जो लेटर ऑन बस्ट करेंगी और उससे क्या होंगे, स्कार्स डेवलप हो जाएंगे। वाइल जो चार्ली पोलियो है, इसमें क्या होता है, लिम्स अफेक्ट होते हैं। क्वेश्चन 17 है द नंबर ऑफ कैप्सोमर्स प्रेजेंट इन द कैप्सिड ऑफ एडिनोवायरसेस इज अल्फा 100, बीटा 162, चार्ली 252 एंड डेल्टा 350। अब व्हाट इज कैप्सोमियर? सो वायरस को अगर हम बात करें तो हमने वायरस से कहा था कि बेसिकली क्या होता है, ये न्यूक्लियो कैप्सिड है, बिकॉज आउटसाइड कैप्सिड और इनसाइड इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज कॉल्ड एज इट्स अ न्यूक्लियो कैप्सिड। अब वायरस की जो शेप है वो इस कैप्सिड पे डिपेंड कर रही है, और कैप्सिड डिपेंड कर रहा है ऑन द नंबर ऑफ कैप्सोमर्स। सो जो डिफरेंट वायरसेस हैं उनके कैप्सिड में जो कैप्सोमर्स हैं वो डिफरेंट होंगे, और इसी बेस पर उनकी शेप वेरी करेगी। सो यहां जो एग्जांपल गिवन है टू डिफरेंट वायरसेस की है, एडिनोवायरसेस एंड हर्पिस वायरसेस। एडिनोवायरसेस में 252 और हर्पिस वायरसेस में 162, और यहां क्वेश्चन पूछा हुआ है रिगार्डिंग द एडिनोवायरसेस, सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली 252। और अगर क्वेश्चन होगा अबाउट हर्पिस वायरसेस तो आप कहेंगे बीटा 162। क्वेश्चन नंबर 18 है ब्लैंक आर मेनली इन्फेक्टेड बाय HIV, अल्फा टी किलर लिम्फोसाइट, बीटा है टी हेल्पर लिम्फोसाइट, चार्ली है बी मेमोरी सेल्स, और डेल्टा है बी प्लाज्मा सेल्स। अब पॉइंट ये है कि जो HIV वायरस है वो किन सेल्स को इन्फेक्ट करता है। सो वी नो दैट विद इन द ह्यूमन बॉडी जो HIV है वो ब्लड में, एंड विद इन द ब्लड वो व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड अमंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स वो लिम्फोसाइट को अफेक्ट करेगा, और लिम्फोसाइट में टी हेल्पर लिम्फोसाइट। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा टी हेल्पर लिम्फोसाइट। उसकी रीजन क्या है, आपने पढ़ा था कि विद इन द सरफेस ऑफ द टी हेल्पर लिम्फोसाइट स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रिसेप्टर है, दे आर कॉल्ड एज CD4 रिसेप्टर। इन पर्टिकुलर रिसेप्टर की वजह से क्या होता है कि जो HIV है वो सिर्फ इन सेल्स को इन्फेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है द प्रोसेस इन विच द वायरल DNA गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द होस्ट क्रोमोसोम एंड लाइटिक साइकिल स्टार्ट इज कॉल्ड अल्फा इंडक्शन, बीटा म्यूटेशन, चार्ली प्रोफेज एंड डेल्टा लाइसोजेनी। अब विद इन द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज आपने ये बात पढ़ी थी कि वायरस जब एंटर होगा विद इन बैक्टीरिया, सो टू डिफरेंट लाइफ साइकिल हैं। अगर तो बैक्टीरियल इन्वायरमेंट हेल्दी है वो फौरन कंट्रोल करेगा बैक्टीरिया को और उसकी मशीनरी को, एंड विद द यूज ऑफ द मशीनरी ऑफ बैक्टीरिया वो न्यू प्रोटीन्स बनाएगा, वायरसेस बनाएगा, और फिर वो वायरसेस अरेंज होंगे प्रोटीन कोट में, और फिर वो तमाम वायरसेस डेथ कॉज करेंगे बैक्टीरिया की, और वायरसेस बाहर आकर न्यू बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज द लाइटिक साइकिल। सेकेंड एक साइकिल दैट इज कॉल्ड एज लाइसोजेनिक साइकिल। इसमें क्या होता है, जब वायरस का DNA एंटर होता है बैक्टीरिया में तो वो उसके DNA में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोफेज। और फिर आफ्टर दिस टाइम और जनरेशन आफ्टर जनरेशन किसी टाइम पर जाकर वो क्या होगा, अपने आप को डिटैच करेगा और फिर कंट्रोल करेगा और फिर डेथ कॉज करवाएगा बैक्टीरिया की, एंड दिस सेपरेशन एंड स्टार्ट ऑफ लाइटिक साइकिल इज कॉल्ड एज द इंडक्शन। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा इंडक्शन। While what is mutation? Change in genome is called as the mutation. चार्ली प्रोफेज है, मैंने भी आपको बताया कि जब वायरल या वायरस का DNA एंटर होगा बैक्टीरिया में और इनकॉर्पोरेट होगा बैक्टीरियल DNA में, तब हम कहेंगे वो क्या है, प्रोफेज है। While what is लाइसोजेनी? जो वायरस कॉज करवाएगा लाइसोजेनिक साइकिल
उसको टेम्परेट फेज या फिर लाइसोजेनिक फेज कहेंगे। क्वेश्चन 20 है वायरसेस आर अल्फा एंडोपैरासाइट्स, बीटा एक्टोपैरासाइट्स, चार्ली फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स और डेल्टा है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। अब पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म की सरफेस या उसकी बॉडी में रहते हुए उससे फूड गेन करेंगे। और अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से पैरासाइट की डिफरेंट टाइप्स हैं। जो ऑर्गेनिज्म है जिसे फूड गेन कर रहे हैं वो उसका होस्ट है। अब होस्ट और पैरासाइट इनका आपस में जो इंटरेक्शन है, इस बेस पर जो पैरासाइट है इसकी आगे क्लासिफिकेशन है। अगर ये पैरासाइट इस होस्ट के बगैर विद इन आर्टिफिशियल मीडियम ग्रो कर सके तो हम कहते हैं वो जो पैरासाइट है वो बेसिकली फैकल्टेटिव पैरासाइट है। और अगर ये पैरासाइट होस्ट को ही रिक्वायर्ड करे, यानी विदाउट होस्ट वो सरवाइव ना कर पाए, हम जितनी मर्जी उसे कंडीशन प्रोवाइड करें विद इन द लेबोरेटरी और वो ग्रो ना करे, तो हम कहते हैं वो क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। अब वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो ये है कि वायरस ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर है। बिकॉज वायरस हमने बात की कि इनमें कोई सेल नहीं होता, इसका मतलब है कि इनके पास बायोसिंथेटिक मशीनरी भी नहीं होती। अगर ये होस्ट बॉडी में चले जाएं लेकिन होस्ट बॉडी के सेल के इनसाइड ना जाएं, तब तक वायरस ग्रो नहीं करेगा और इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। इसलिए टू डिफरेंट पॉइंट हैं, एक तो होस्ट की बॉडी, सेकंड होस्ट की बॉडी के सेल की इंटरनल इन्वायरमेंट। इसलिए वायरस को कहा गया कि वायरस ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। फॉर क्वेश्चन 21 हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। क्वेश्चन 21 blank are widely distributed in nature and are associated with tumor production in fall, rodents and cats. Alpha polioviruses, beta hepatitis viruses, Charlie retroviruses and delta pox viruses. So इन तमाम वायरसेस में से we know that अगर हम बात करें रेट्रोवायरसेस वो कैटेगरी थी जिनके बारे में हमने कहा कि रेट्रोवायरस ये वो टाइप है जिनके दो फीचर हैं, एक तो इनके अराउंड इन्वेलप होगा, दूसरा ये ट्यूमर कॉज करेंगे। सो इस रेफरेंस से जो राइट ऑप्शन है वो है चार्ली रेट्रो वायरस, बिकॉज दे आर द आरएनए इन्वेलप वायरसेस व्हिच कॉज द ट्यूमर। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन 22 है अ यूनिसेलुलर फंगस इज कॉल्ड अल्फा मशरूम, बीटा राइजोपस, चार्ली यीस्ट एंड डेल्टा इम्परफेक्ट फंजाई। सो फंजाई की जो बॉडी है वी नो दैट फंजाई में एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है जिनसे उसकी बॉडी मिलकर बनी और वो एक थ्रेड लाइक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जिसको हम हाइफा कहते हैं। बट विद इन द फंजाई एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें सिंगल सेल होता है और हाइफी एग्जिस्ट नहीं करता और वो कैटेगरी यीस्ट की है। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली यीस्ट। क्वेश्चन 23 है फंजाई दैट आर नोन टू मल्टीप्लाई only by asexual process are called alpha conjugating fungi, beta sac fungi, Charlie club fungi, delta imperfect fungi. फंजाई की जो क्लासिफिकेशन है इसी बेस पर थी कि फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है या फिर नहीं होती। तीन ग्रुप फंजाई में ऐसे थे जिनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है और एक ग्रुप ऐसा है जिसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होती। ज़ाइगोमाइसीड, एस्कोमाइसीड एंड बेसिडियोमाइसीड्स, ये वो तीन ग्रुप हैं जो बेस्ड है ऑन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वाइल जो थर्ड ग्रुप है वो है दैट इज कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई, जिसमें क्या होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन एब्सेंट होती है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा इम्परफेक्ट फंजाई। वाइल जो कंजुगेटेड फंजाई है ये हम कहते हैं ज़ाइगोमाइसीड्स को, सैक फंजाई हम कहते हैं एस्कोमाइसीड्स को और जो क्लब फंजाई हम कहते हैं वो बेसिडियोमाइसीड्स को। क्वेश्चन 24 है फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स अल्फा प्रोटीन, बीटा कार्बोहाइड्रेट, चार्ली लिपिड एंड डेल्टा पेप्टाइडोग्लाइकन। अब जो सेल वॉल है फंजाई की उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो काइटन से रिलेट करती है, बिकॉज काइटन इज अ कंपोनेंट जो फंजाई की सेल वॉल में एग्जिस्ट करता है एंड काइटन इज अ कार्बोहाइड्रेट एंड अमंग द कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या है पॉलीसेकेराइड है और नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन 25 है some strain of Aspergillus produce one of the most carcinogenic mycotoxin called alpha
फाइकोटॉक्सिन, बीटा एफ्लाटॉक्सिन, चार्ली एंटीटॉक्सिन और डेल्टा है माइकोटॉक्सिन। सो एस्पेजिलस प्रोड्यूस एफ्लाटॉक्सिन जो कि कैंसर कॉजिंग होता है और उसे हम एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। व्हाइल व्हाट इज अल्फा? फाइकोटॉक्सिन, टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय एल्गी इज कॉल्ड एज फाइकोटॉक्सिन। व्हाइल व्हाट इज एंटीटॉक्सिन? टॉक्सिन के अगेंस्ट जो केमिकल प्रोड्यूस किया जाएगा वो एंटीटॉक्सिन कहलाएगा। व्हाइल व्हाट इज माइकोटॉक्सिन? माइकोटॉक्सिन इज अ टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई बिकॉज माइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम फंजाई को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज अल्फा डीएनए इन्वेलप्ड वायरस, बीटा डीएनए नॉन इन्वेलप्ड वायरस, चार्ली है आरएनए नॉन इन्वेलप्ड वायरस और डेल्टा है आरएनए इन्वेलप्ड वायरस। सो अगर हम देखें जो एचआईवी है उसमें एक कैप्सिड है जिसके इनसाइड 2 सिमिलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इसके अलावा उसके पास एंजाइम है और दिस इज कॉल्ड एज इट्स अ न्यूक्लियोकैप्सिड। और इस न्यूक्लियोकैप्सिड के बाहर क्या होता है? एचआईवी में इसका इन्वेलप एग्जिस्ट करता है और जो न्यूक्लिक एसिड विद इन एचआईवी है वो कौन सा होता है? वो आरएनए है। सो अब इन पॉइंट को अपने माइंड में रखें और ऑप्शंस को देखें तो राइट ऑप्शन बनेगी डेल्टा आरएनए इन्वेलप्ड वायरस। तो ये आरएनए हो गया और इसके अराउंड क्या ये इन्वेलप एग्जिस्ट कर रहा है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन 27 है द यूकैरियोटिक प्रीडोमिनेंटली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज यूग्लिना, अमीबा आर इंक्लूडेड इन अल्फा फंजाई, बीटा मोनेरा, चार्ली प्लांटी और डेल्टा प्रोटिस्टा। अब पॉइंट ये है कि यूकैरियोटिक प्रीडोमिनेंटली यूनिसेलुलर इन दैट्स मीन मेनली दे कंसिस्ट ऑफ वन सेल ऑर्गेनिज्म सच एज यूग्लिना जैसे कि यूग्लिना है एंड अमीबा आर इंक्लूडेड इन, वो किस में इंक्लूड है? अल्फा फंजाई, तो फंजाई में यूनिसेलुलर नहीं है, फंजाई मेनली बेसिकली क्या है? मल्टी सेलुलर है। बीटा है मोनरा, तो मोनरा बेसिकली प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट नहीं है। चार्ली है प्लांटी, तो प्लांटी बेसिकली क्या है? मल्टी सेलुलर है, वो यूनिसेलुलर नहीं है, इसलिए चार्ली भी राइट ऑप्शन नहीं है। डेल्टा है प्रोटिस्टा, सो प्रोटिस्टा मेनली कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन 28 है मोस्ट प्रोटिस्ट आर अल्फा इंजेस्टिव हेटेरोट्रोफ, बीटा एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफ, चार्ली मल्टीसेलुलर और डेल्टा है यूनिसेलुलर। अब प्रोटिस्ट को हमने कहा था कि ये ऐसी किंगडम है कि एक्सक्लूड की गई है फ्रॉम द अदर किंगडम्स, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अदर में फिट नहीं आ रहे थे वहां से एक्सक्लूड किए गए और विद इन किंगडम प्रोटिस्टा ऐड किए गए। अब इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो मल्टीपल है बिकॉज इनमें ऑटोट्रोफ भी हैं, इनमें इंजेस्टिव हेटेरोट्रोफ भी हैं, इनमें एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफ भी हैं। बट एक जो बेसिक फीचर है इस किंगडम का वो क्या है कि मेनली ये क्या है? यूनिसेलुलर है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा यूनिसेलुलर। इसमें डिफरेंट मेंबर्स ऐसे हैं जो मल्टी सेलुलर हैं लेकिन मेनली से कहा जाता है कि ये यूनिसेलुलर है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन 29 है इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन all eukaryotes that did not fit the definition of plants, fungi or animalia were included in alpha protozoa, beta algae, चार्ली मोनरा और डेल्टा प्रोटिस्टा। अभी मैंने आपको बताया कि वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो किसी भी किंगडम की डेफिनेशन पे फिट नहीं आ रहे थे उन्हें उस किंगडम से रिमूव किया गया और ऐड किया गया कहां पे? विद इन किंगडम प्रोटिस्टा। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। वाइल जो प्रोटोजोआ है ये क्या है? प्रोटोजोआ इंक्लूडेड थे विद इन द किंगडम एनिमलिया और उन्हें वहां से रिमूव करके कहां पे ऐड किया गया? विद इन किंगडम प्रोटिस्टा। वाइल एल्जी ये इंक्लूड थे किसमें? विद इन द प्लांटी और वहां से रिमूव किए गए और कहां पे ऐड किए गए? विद इन किंगडम प्रोटिस्टा। और चार्ली मोनेरा है बेसिकली ये प्रोकैरियोट हैं, ये सेपरेट हैं फ्रॉम द 4 किंगडम बिकॉज 4 किंगडम्स जो है वो यूकैरियोट्स की हैं और एक किंगडम जो है वो प्रोकैरियोट की है। क्वेश्चन 30 है ऑल प्रोटिस्ट आर अल्फा यूनिसेलुलर, बीटा सिम्बियोट्स, चार्ली यूकैरियोटिक एंड डेल्टा मोनोफाइलेटिक। अब पॉइंट यह है कि तमाम प्रोटिस्ट इनमें से क्या है? अल्फा है यूनिसेलुलर, अभी हमने बात की थी कि मेनली दे आर यूनिसेलुलर लेकिन तमाम के तमाम यूनिसेलुलर नहीं है, इसलिए अल्फा राइट ऑप्शन नहीं है। बीटा है सिम्बियोट्स। सो मैंने आपको बताया था कि इसमें डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इनमें इंजेस्टिव हेटेरोट्रोफ भी हैं, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफ भी हैं और ऑटोट्रोफ भी हैं और इवन सिम्बियोट्स भी हैं, लेकिन तमाम के तमाम सिम्बियोट्स नहीं है, इसलिए बीटा ऑप्शन भी राइट नहीं होगी। चार्ली है यूकैरियोट। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि 4 जो किंगडम्स हैं
वो यूकैरियोट्स की हैं और एक किंगडम जो है वो प्रोकैरियोट्स की है। प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई एंड प्रोटिस्टा ऑल आर यूकैरियोट्स। सो तमाम प्रोटिस्टा का एक कॉमन फीचर है और वो ये है कि वो सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। डेल्टा मोनोफाइलेटिक है। सो ओरिजिन के रेफरेंस से प्रोटिस्टा को मोनोफाइलेटिक नहीं कहा जाता बिकॉज इन्हें पॉलीफाइलेटिक कहा जाता है बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी इन द बॉडी फॉर्म, डाइवर्सिटी इन द रिलेशन, डाइवर्सिटी इन द रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो वो मोनोफाइलेटिक भी नहीं है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन राइट नहीं होगी। क्वेश्चन 31 है फंजाई आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटेरोट्रोप्स दैट ऑब्टेन एनर्जी एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल बाय ब्लैंक एंड ब्लैंक फूड सब्सटेंस फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अल्फा डिकम्पोजिंग, एब्जॉर्बिंग, बीटा है डिकम्पोजिंग, इंजेस्टिंग, चार्ली है फोटोसेंसाइजिंग एंड एब्जॉर्बिंग और डेल्टा है फोटोसेंसाइजिंग एंड इंजेस्टिंग। यानी फंजाई स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटेरोट्रोफ है। ये डिफरेंट मटेरियल्स को और कंपोनेंट्स को अपनी सराउंडिंग से कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो तमाम फंजाई में एक कॉमन मेथड है कि फंजाई जहां भी ग्रो करेगी तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर ये सपोज दैट कि ब्रेड पीस है और इसकी सरफेस पर यहां पे फंजाई के स्पोर्स आए हैं, तो जो कॉमन मेथड है फंजाई में वो क्या है कि फंजाई पहले आउटसाइड एंजाइम रिलीज करेगी। ये एंजाइम इस कंपोनेंट को, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे और फिर जो कंपोनेंट्स बनेंगे फंजाई उन्हें यहां से एब्जॉर्ब कर लेगी। इसका मतलब है कि इन गिवन ऑप्शन में जो फंजाई की एबिलिटी है वो क्या है? वो है कि वो डिकम्पोजिशन करेगी और फिर एब्जॉर्बिंग करेगी। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। इसलिए जो फंजाई है उसको एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफ कहा जाता है। क्वेश्चन 32 है द फोटोसिंथेटिक सिम्बियोट्स ऑफ लाइकन इज ऑफन अल्फा अ रेड एल्गा, बीटा अ ब्राउन एल्गा, चार्ली अ ग्रीन एल्गा एंड डेल्टा एन एस्कोमाइसीड्स। सो व्हाट इज लाइकन? लाइकन हम कहते हैं कि इट्स अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन जिसमें टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स होंगे। एक तरफ फंजाई है और लाइकन की जो मेजर बॉडी है वो फंजाई पे एग्जिस्ट करेगी। यहां पर फंजाई किस तरह से हाइफी होंगे और यहां पे इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे। और सेकंड जो मेंबर है वो डिफरेंट क्या होंगे? ऑटोट्रोफ होंगे। सो गिवन ऑप्शन अगर हम देखें तो चार्ली अ ग्रीन एल्गा। अब जो डिफरेंट फोटो ऑटोट्रोफ्स हैं उनमें मेनली यूनिसेलुलर और उनकी डिफरेंट टाइप्स होंगी और डिफरेंट टाइप्स जो मेन कैटेगरी है वो ग्रीन एल्गा की है। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। क्वेश्चन 33 है विटेकर बेस्ड हिज क्लासिफिकेशन ऑन फॉलोइंग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एक्सेप्ट अल्फा फोटोसिंथेसिस, बीटा एब्जॉर्प्शन, चार्ली सिम्बियोसिस और डेल्टा इंजेक्शन। सो रॉबर्ट विटेकर की जो बेसिस थी क्लासिफिकेशन की उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन में उनमें फर्दर कैटेगरी थी ऑटोट्रोफ एंड हेटेरोट्रोफ, और हेटेरोट्रोफ की फर्दर टू कैटेगरी थी इंजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्टिव, लेकिन उनमें कहीं पे भी सिम्बियोसिस का फैक्टर मेंशन नहीं था। इसलिए राइट ऑप्शन है चार्ली सिम्बियोसिस। अल्फा, बीटा और डेल्टा फैक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 34 है द ऑस्टर मशरूम इज अ और ऑब्लिक एन अल्फा ओमनिवोरस फंगस, बीटा सप्रोट्रोफिक फंगस, चार्ली पैरासिटिक फंगस और डेल्टा है सिम्बियोटिक फंगस। अब पॉइंट ये है कि जो ऑस्टर मशरूम है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? सो बेसिकली वो ओमनिवोरस फंगस है बिकॉज वो ट्रैप करेगी डिफरेंट एनिमल्स को और इसके साथ साथ जो डिफरेंट अपनी रिक्वायरमेंट्स है कार्बोहाइड्रेट के रेफरेंस से वो प्लांट की वुड से फुलफिल करेगी। सो वो इस रेफरेंस से ओमनिवोरस फंगस है। राइट ऑप्शन इज द अल्फा। सेप्रोट्रोफिक फंगस वो फंगस है जो डेड मटेरियल को डिकम्पोज करेगी और वहां से डिफरेंट कंपोनेंट्स को इनटेक करेगी। वाइल जो चार्ली है पैरासिटिक फंगस, ये वो फंजाई है जो पैरासाइट यानी लिविंग बॉडी से फूड को गेन करेगी और इसमें डिफरेंट टाइप्स थी ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव, रस्ट, स्मर्ट, ये डिफरेंट क्या है पैरासिटिक फंजाई है। वाइल सिम्बियोटिक फंजाई वो फंजाई है जो किसी और ऑर्गेनिज्म से सिम्बियोटिक रिलेशन बनाएगी और उसमें टू टाइप थी, एक हमने पढ़ी लाइकन और सेकंड है माइकोराइजा। क्वेश्चन 35 है ऑर्गेनेल ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन were also considered in modification of the classification of living world by alpha Uncycle, beta Carlos Linnaeus, Charlie Margulis and Schwartz और डेल्टा है रॉबर्ट विटेकर। अब पॉइंट ये है कि ऑर्गेनेल ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन ये फैक्टर किन्होंने ऐड किया था और इसकी बेस पे क्लासिफाई किया था। जो 5 सिस्टम है ये फर्स्ट टाइम प्रपोज किया रॉबर्ट विटेकर ने और उनकी जो डिफरेंट बेसिस थी उनमें जो ऑर्गेनेल का सिम्बियोटिक ओरिजिन है वो गिवन नहीं था। सो जो मॉडिफाई किया
5 किनस सिस्टम ऑफ रॉबर्ट विटेकर को, वो मार्गलिस और शेवार्ट्स थे, और उन्होंने ऐड किया ऑर्गेनेल ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन को, और उसमें 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल को एक्सप्लेन भी किया गया। उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया है और सेकंड क्लोरोप्लास्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व फ्रॉम द पर्पल एरोबिक बैक्टीरिया, वाइल जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहां से इवॉल्व हुआ, फ्रॉम द साइनोबैक्टीरिया। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। वाइल जो अनसाइकिल है इसने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया किंगडम प्रोटिस्टा को, वाइल जो लीनियर साइंटिस्ट है इसने प्रपोज किया बाइनोमियल नॉर्मल क्रिएचर को, वाइल रॉबर्ट विटेकर ने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया 5 किनस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन 36 है द वायरोन्स आर कंपोज्ड ऑफ अल्फा जीनोम सराउंडेड बाय कैप्सिड, बीटा डीएनए सराउंडेड बाय कैप्सिड, चार्ली आरएनए सराउंडेड बाय कैप्सिड, और डेल्टा है जीनोम सराउंडेड बाय एनवेलप। सो जो वायरोन्स है वो क्या है? सो वायरोन्स के बारे में हमने कहा था कि कंप्लीट जो मेच्योर इन्फेक्शियस वायरस है वो वायरोन है, और उसमें 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स कंपल्सरी हैं, एक उसमें न्यूक्लिक एसिड और सेकंड उसमें आउटर कैप्सिड। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा जीनोम सराउंडेड बाय कैप्सिड। अब इस कैप्सिड के बाहर इन्वेलप का एग्जिस्ट करना कंपल्सरी नहीं है तमाम वायरसेस में। सो इन्वेलप बेस पर फर्दर कैटेगराइज होंगे ये वायरसेस कि वो इन्वेलप वायरसेस हैं या फिर नॉन इन्वेलप वायरसेस हैं, लेकिन 2 कंपोनेंट्स का होना तमाम वायरसेस में जरूरी है, और वो है इनसाइड न्यूक्लिक एसिड जिसे हम कोर कहते हैं, और आउटसाइड प्रोटीन कैप्सिड जिसे हम जो है कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। क्वेश्चन 37 है इन जनरल अपीयरेंस हेलिकल फेजेस आर अल्फा सॉलिड, बीटा रोड शेप, चार्ली रेगुलर एंड डेल्टा आइकोसाहेड्रल। सो जो जनरल अपीयरेंस ऑफ हेलिकल फेजेस है वो रोड शेप होती है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा रोड शेप, वाइल जो सॉलिड है, रेगुलर है, आइकोसाहेड्रल है, ये डिफरेंट अदर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। क्वेश्चन 38 है identify the herpes viruses alpha beta charlie delta and within the book diagram given है, और डायग्राम के नीचे डिफरेंट वायरसेस के बारे में डिस्क्राइब है, और यहां पूछा हुआ कि आइडेंटिफाई करना है आपने इसमें से herpes वायरसेस को। सो इसका आंसर है चार्ली। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आप बताएं कि इनमें से पैरामिक्सो वायरसेस कौन से हैं, तो पैरामिक्सो वायरसेस बेसिकली मेंशन है किसमें, बीटा में। और अगर क्वेश्चन आपको आ जाए कि इसमें से वैक्सीनिया वायरस कौन सा है, तो आप कहेंगे अल्फा है, वाइल जो डेल्टा है वहां पर ORF वायरसेस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 39 है रेबिडो वायरसेस इज अल्फा स्पाइरल, बीटा ट्यूबुलर, चार्ली रोड शेप एंड डेल्टा आइकोसाहेड्रल। सो जो रेबिडो वायरसेस है बेसिकली रोड शेप होते हैं। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। क्वेश्चन 40 है ऑन वन साइड ऑफ द शीट ऑफ बैक्टीरियोफेज देयर इज अ ब्लैंक एंड ऑन द अदर साइड ब्लैंक, अल्फा हेड एंड प्लेट, बीटा कॉलर एंड प्लेट, चार्ली कैप्सिड टेल फाइबर्स, और डेल्टा है कैप्सिड एंड प्लेट। सो अगर हम स्ट्रक्चर रिकॉल करें जो फेज वायरसेस का है, तो उसमें एक तरफ यहां पे हेड एग्जिस्ट कर रहा है, और हेड में आउटर प्रोटीन कोट है, और उसके इनसाइड क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, और फिर दूसरे एंड पर यहां पर क्या है इसकी, दिस इज द टेल, और टेल के एक एंड के ऊपर यहां पर क्या है, कॉलर है, और दूसरे एंड पर क्या यहां पर एंड प्लेट है, और इस एंड प्लेट से क्या अटैच है, डिफरेंट टेल फाइबर अटैच है, और टोटल 6 टेल फाइबर है। एंड विद इन द टेल 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं, आउटर शीट प्रोटीन और इनर क्या है, कोर प्रोटीन है। अब अगर आप इन ऑप्शंस को देखें, जो राइट ऑप्शन बनेगी वो है बीटा कॉलर एक तरफ, और दूसरे पर क्या है, एंड प्लेट। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। फॉर क्वेश्चन 41 हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। क्वेश्चन 42 है एन एस्कोमेसीड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा प्लाज्मोगेमी, बीटा एस्कोस्पोर्स, चार्ली कैरोगेमी एंड डेल्टा मेयोसिस। अब हमने फंजाई को क्लासिफाई किया इस बेस पर कि सेक्सुअल प्रोडक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही। जिन फंजाई में सेक्सुअल प्रोडक्शन हो रही है उनमें जो फर्दर डिफरेंस था वो टाइप ऑफ स्पोर और टाइप ऑफ स्पोरेंजिया पे था, क्योंकि तमाम उन फंजाई में जिनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन हो रही है उनमें 2 इवेंट सिमिलर हैं, कि फर्स्ट इवेंट प्लाज्मोगेमी का है और सेकंड इवेंट कैरियोगेमी का है। सो इस रेफरेंस अगर हम देखें प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के रेफरेंस से डिफरेंस नहीं होगा, दोनों में प्लाज्मोगेमी भी होगी और कैरियोगेमी भी होगी, दैट्स मीन एस्कोमाइसीड्स में, बेसिडियोमाइसीड्स में एंड जाइगोमाइसीड्स में। लेकिन जो डिफरेंस है वो टाइप ऑफ स्पोर और टाइप ऑफ स्पोरेंजिया का है। जाइगोमाइसीड्स में जाइगोस्पोर,
एस्कोमाइसीट में एस्कोस्पोर और बेसिडियोमाइसीट्स में बेसिडियोस्पोर बन रहा है। सो एस्कोमाइसीट्स का अगर डिफरेंस है इन गिवन ऑप्शन में से तो वो बीटा है एस्कोस्पोर, जो कहां बनेगा विद इन द एस्कस और एस्काई। सो क्वेश्चन नंबर 43 है सोरिडियम इज अ प्रोपाग्यूल ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स, बीटा एस्कोमाइसीट्स, स्टार्ली ज़ाइगोमाइसीट्स और डेल्टा लाइकेंस। अब इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोपागेट करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा विद द हेल्प ऑफ द सोरिडिया? सो अगर हम देखें बेसिडियोमाइसीट्स इनमें बेसिडियोस्पोर बनता है, बीटा एस्कोमाइसीट्स इनमें एस्कोस्पोर बनता है, चार्ली ज़ाइगोमाइसीट्स इनमें ज़ाइगोस्पोर बनता है। इसका मतलब है अल्फा, बीटा और चार्ली राइट ऑप्शन नहीं हो सकते। सो राइट वन इज द लाइकेंस। और जो स्पोर है सोरिडिया, इसमें भी क्या होगा, जस्ट लाइक लाइकेन आउटर जो है फंजाई के हाइफी होंगे और इनसाइड एग्जिस्ट करेगा जो इनका सिम्बियोटिक मेंबर है यानी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। सो दिस वन इज कॉल्ड एज इट्स अ सोरिडिया। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा लाइकेंस। क्वेश्चन नंबर 44 है द काउंटर पार्ट ऑफ फाइला ऑफ एनिमल्स इज ब्लैंक इन प्लांट्स, एल्गी एंड फंजाई, अल्फा किंगडम, बीटा सब डिवीजन, स्टार्ली क्लास एंड डेल्टा डिवीजन। सो काउंटर पार्ट जो डिफरेंट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन या टैक्सा में है वो बेसिकली फाइलम और डिवीजन का है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा डिवीजन, बिकॉज एनिमल में उसे फाइलम हम कहते हैं, व्हाइल प्लांट एल्गी फंजाई में उसको हम डिवीजन कहते हैं। क्वेश्चन 45 है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू वन अनदर एट सम पॉइंट इन देयर, अल्फा लाइफ हिस्ट्रीज, बीटा लाइफ साइकिल्स, स्टार्ली एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और डेल्टा है एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। सो पॉइंट यह है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स रिलेट करते हैं वन अनदर एट सम पॉइंट इन देयर, यानी अगर हम बात करें डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं अपनी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस पॉइंट पर किस तरह से रिलेट करते हैं। सो डार्विन ने ये बात कही थी कि लाइफ की जो हिस्ट्री है वो एक ट्री की तरह है, जिस तरह ट्री की मेन स्टेम होती है और इससे ब्रांचेस डेवलप होती हैं और वो ब्रांचेस आगे फर्दर डिफरेंट ब्रांचेस को रेज करती हैं। सो उसके मुताबिक लाइफ में आज जो वैरायटीज हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें यही रिलेशन है कि अगर हम मूव करें टुवर्ड्स द बैक तो तमाम के तमाम जो रिलेट करेंगे वो अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में करेंगे। सो राइट ऑप्शन इज द स्टार्ली। पर लाइफ हिस्ट्री एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल की होगी, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की नहीं होगी। सो लाइफ साइकिल में भी रिलेट नहीं करेंगे, तमाम जो ऑर्गेनिजम्स रिलेट करते हैं वो अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में करते हैं। क्वेश्चन 46 है द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज अल्फा फाइलम, बीटा क्लास, स्टार्ली फैमिली एंड डेल्टा स्पीशीज। सो बेसिक यूनिट है वो सबसे लोएस्ट लेवल है और वो स्पीशीज का लेवल है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। जबकि जो हाईएस्ट लेवल है इन गिवन ऑप्शन में से वो आएगा फाइलम, बट एज अ होल जो हाईएस्ट लेवल है क्लासिफिकेशन का वो किंगडम है। क्वेश्चन 47 है द डिवीजन ऑफ जी मेज इज अल्फा प्लांटी, बीटा एंथोफाइटा, स्टार्ली एंजियोस्पर्मी और डेल्टा पोलेज। अब पॉइंट ये है कि डिवीजन ऑफ जी मेज क्या है। सो डिवीजन बेसिकली एंथोफाइटा है और इसकी जो किंगडम है वो क्या है, वो प्लांटी है, वाइल जो एंजियोस्पर्मी है वो इसकी क्लास है, वाइल जो पोलेज है वो बेसिकली इसका ऑर्डर है। सो जो कंप्लीट लेवल गिवन है वो आपने याद करने हैं। सो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सोल्व कर सकें। क्वेश्चन 48 है फॉलोइंग फिशेस डू नॉट फिट द बायोलॉजिस्ट डेफिनेशन ऑफ फिश एक्सेप्ट अल्फा हैगफिश, बीटा सिल्वरफिश, स्टार्ली क्रेफिश एंड डेल्टा जेलीफिश। सो बायोलॉजिस्ट के लिए जो फिश है वो बेसिकली एक वर्टिब्रेट है जिसमें वर्टिबल कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हम कॉमन जो लाइफ है उसमें डिफरेंट ऐसे ऑर्गेनिज्म को फिश कह देते हैं जो बायोलॉजिस्ट के मुताबिक जो है वो फिश नहीं है। और इन ऑप्शन में से बीटा, स्टार्ली और डेल्टा वो एक्चुअल में फिश नहीं है बिकॉज उनमें वर्टिबल कॉलम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो इनवर्टिब्रेट है। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा जो कि हैगफिश और वो बेसिकली क्या है, वर्टिब्रेट है। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन 49 है अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द जीनस नेम फॉर अनियन इज अल्फा सिप्पा, बीटा कैसिया, स्टार्ली एलियम और डेल्टा होमो। सो जो अनियन का साइंटिफिक नेम है वो एलियम सिप्पा है। सो एलियम सिप्पा में फर्स्ट पार्ट जेनरिक है और सेकंड पार्ट उसकी स्पीशीज का है। सो एलियम स्टार्ली इज द राइट आंसर। वाइल स्पीशीज नेम क्या है वो अल्फा सिप्पा है, वाइल जो कैसिया है इट्स अ जेनरिक नेम ऑफ द अमलतास, वाइल जो होमो है ये जेनरिक नेम किसका है, ह्यूमन बीइंग का है। क्वेश्चन 50 है विटेकर्स क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन 3 डिफरेंट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद अल्फा 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन,
बीटा 3 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, चार्ली 3 मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन और डेल्टा है 3 टाइप्स ऑफ हैबिटेट। सो डिफरेंट जो बेसिस थी उनमें से एक जो पॉइंट था वो 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। वाइल जो 3 डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये बेसिस नहीं थी किसी भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। वाइल जो 3 मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन भी बेस्ड नहीं है किसी इसकी क्लासिफिकेशन की। वाइल जो डेल्टा है 3 टाइप्स ऑफ हैबिटेट। सो हैबिटेट की बेस के ऊपर भी क्लासिफिकेशन विद इन द टेक्सोनॉमी नहीं है। हाँ, विद इन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स उनको फर्दर क्लासिफाई करते हैं कि प्लांटी चाहे वो लैंड के ऊपर होंगे प्लांट्स या फिर वाटर में, एनिमल्स लैंड के ऊपर होंगे या फिर वाटर में, लेकिन जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन उसमें ये ऐड नहीं है। सो विद दिस क्वेश्चन आज की हमारी डिस्कशन एंड होती है। उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आप इनको याद रखेंगे फॉर योर टेस्ट। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफिज।